मस्जिद के इमामों से ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें। मस्जिद के इमामों पर हुकूमत करने की कोशिश ना करें, बल्कि मस्जिद के इमामों की हुकूमत में हम लोग आ जाएं तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि मस्जिद के इमाम ही हमारे लिए कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीरें सुनाते हैं और हमारे हुस्न सलूक बेहतर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी तमाम तरीके की जायज़ मुरादें पूरी हों। प्यारे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, वीडियो आगे ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि हर अच्छी बात हमारे पास हमारे दूसरे मुस्लिम भाई की अमानत है और ये अमानत हमें जल्द से जल्द अपने भाइयों तक पहुंचा देनी चाहिए। कई बार जिस चीज़ से हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं उस चीज़ से हमारे दूसरे भाई फ़ायदा उठा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा मकसद है, जो टॉपिक है, वो ये है कि मस्जिद के इमामों का मर्तबा और मकाम और मस्जिद के इमाम साहब कैसे होने चाहिए। प्यारे दोस्तों, कई बार हम अपनी मस्जिद में पुराने इमाम साहब को निकालते हैं और नए इमाम साहब को रखते हैं, तो उन इमाम साहब का ऐसे ऐसे लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि ना तो उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ होती हैं, ना उनके हुस्न सलूक अच्छे होते हैं, ना अखलाक बेहतर होते हैं, ना कपड़े पहनने का उनका तरीका भी अच्छा होता है, इस्लामिक लिबास नहीं होता उनका, लेकिन उनको मस्जिद की कमेटी का सदर बना दिया जाता है, मुतवल्ली बना दिया जाता है, ख़जांची बना दिया जाता है, क्योंकि उनके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए माल और दौलत से नवाजा है, तो ऐसे लोगों को बना दिया जाता है। लेकिन उनको इल्म ज़र्रा बराबर भी नहीं होता और उनकी खुद अपनी नमाज़ें बेहतर नहीं होती, वुज़ू करने का तरीका उनको नहीं आता, गुस्ल का तरीका उनको नहीं आता, उनके हुस्न सलूक अच्छे नहीं होते, अखलाक अच्छे नहीं होते। और प्यारे दोस्तों, इतनी खामियां होती हैं, इतनी कमियां होती हैं। वो मस्जिद के इमाम साहब का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और इल्म का भी ज़र्रा बराबर भी उनको पता नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि सब ऐसे होते हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मस्जिदों के कमेटी हजरात ऐसे हैं जिनके माशाअल्लाह चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं और लिबास उनका इस्लामिक है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्तव में वो लोग ग़ुलाम हैं और वो पाँचों वक्त की नमाज़ें मस्जिद में अदा करते हैं और अगर घर कहीं काम पे गए हैं तो बाहर पढ़ लेते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जिनको इल्म ही नहीं है, ना उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, ना उनके हुस्न सलूक अच्छे हैं, ना अखलाक अच्छे बेहतर हैं, ना इस्लामिक उनका लिबास है। बस उनको चुन लिया गया है मस्जिद की कमेटी के लिए, तो वो मस्जिद के इमाम साहब पर हुकूमत जमाते हैं। चलो जी, अब मस्जिद के इमाम साहब को रख लिया। मस्जिद के इमाम साहब ने जब जुमे में तकरीर की तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। प्यारे दोस्तों, वो कौन लोग हैं आप इस वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो प्यारे दोस्तों ये है कि मस्जिद का इमाम जो है आलिम भी हो और बहादुर भी हो। हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि मस्जिद का इमाम आलिम भी होना चाहिए और बहादुर भी होना चाहिए। आलिम होगा लेकिन बहादुर नहीं होगा तो हक बात खुलकर नहीं बोलेगा। बस्ती के मोहल्ले के जो कुछ लोग होते हैं जिनके लिए इमामों से दिक्कत परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो तकरीर ऐसी कर देते हैं तो उनसे इमाम साहब डर जाते हैं, झेप खा जाते हैं और फिर वो इस्लाही तकरीरें करने लगते हैं। और कोई जुआ खेल रहा है, शराब खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है, तो ऐसी तकरीरें वो नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, मस्जिद के इमाम अगर आलिम होंगे और बहादुर होंगे तो उस बस्ती, उस मोहल्ला, उस शहर, उस गांव के लिए संवारने से कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह कुछ तो असर होगा प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर आलिम है और बहादुर नहीं है तो वो हक बात नहीं बोलेगा खुल के। तो सबसे बड़ी खूबी ये दो हैं, दो देख लिया करें। हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं मस्जिद में इमाम रखें तो उनको देख लें, वो आलिम भी हों, बहादुर भी हों। लेकिन प्यारे दोस्तों, कुछ हमारी मस्जिदें ऐसी भी हैं गाँव देहात में जहाँ पर आलिम हजरात नहीं होते हैं, आम मौलाना हजरात होते हैं, वो नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत इल्म होता है। ऐसे लोग भी बेहतर होते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब बात रही वो कि कुछ लोग मस्जिद के इमाम पर हुकूमत करना चाहते हैं। जुमे के दिन इमाम साहब ने तकरीर की कि जुआ खेलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब वहाँ पर जुआरी बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर तकरीर कर दी। मस्जिद के इमाम साहब ने कहा शराब पीना मना है, इस्लाम में शराब पीना हराम है, शराब नहीं पीना चाहिए। उन्होंने सूरह मायदा सुना दी हैं। तो अब जो है उनके लिए लगा कि शायद ये तकरीर जो हमारे ऊपर की गई है
अब मस्जिद के इमाम साहब ने जिनाकारियों के ऊपर तकरीर कर दी, वहाँ जिनाकार भी बैठा हुआ है, तो उसने सोचा शायद इनके लिए पता चल गया मेरे बारे में और इन्होंने मेरे ऊपर तकरीर की है। मस्जिद के इमाम साहब ने यानी कि चुगलखोर के बारे में तकरीर कर दी, तो वो समझ रहे हैं कि शायद मेरे बारे में तकरीर की है। बहरहाल इसी तरीके से कितनी दाढ़ी वालों के ऊपर कर दी कि दाढ़ी नहीं रखते और अपने आप को कहते हैं प्यारे नबी के ग़ुलाम हैं। जब तुम प्यारे नबी के ग़ुलाम अपने चेहरे से नहीं लगते फिर कैसे हो जाओ कहते फिर हो भाई। अगर आप प्यारे नबी के ग़ुलाम हो तो चेहरे पर दाढ़ी रख लो और अपना लिबास ऐसा बनाओ जैसे इस्लामिक लिबास होता है। अपने हुस्न सलूक अखलाक बेहतर कर लो ताकि लोग देखें और कहें हाँ जी ये प्यारे नबी का ग़ुलाम जा रहा है। आपके चेहरों पर दाढ़ियाँ नहीं, हुस्न सलूक बेहतर नहीं, अखलाक बेहतर नहीं, आपके शरीर पर पैरहन इस्लामिक नहीं और आप कहते हो नबी के ग़ुलाम हो। तो प्यारे दोस्तों, तो कुल मिला के हमारा जो मकसद है वो ये है कि मस्जिद के इमामों का बड़ा ही ऊंचा मर्तबा और मकाम है। तो कुछ लोग ये समझते हैं आज तो जुम्मे के दिन इमाम साहब ने हमारे ऊपर तकरीर की थी। अब भाई इमाम साहब की खैर नहीं है, वो भाई पावर में है, पैसा है, दौलत है, ऐसे लोगों के पास पैसा भी होता है ज़्यादातर माशाअल्लाह। और हमारे ऐसे इस्लामिक भाई भी हैं जो बड़े ही नमाजी परहेजगार हैं, गुनाहगार नहीं हैं और मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जुआ सट्टा जिन और उल्टे सीधे कामों से नहीं कमाते, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। उनके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत माल और दौलत दिया है। लेकिन ऐसे लोग कसीर तादाद है जिनके लिए जो नमाज भी नहीं पढ़ते और इस्लाम से बहुत दीन से बहुत दूर जा चुके हैं। उलमाओं के पास ना बैठना है, ना उठना है और न नमाज से उनको मतलब, न रोज़े से मतलब, न ज़कात से मतलब, लेकिन उनके लिए भी बड़ा माल और दौलत दिया है। लेकिन ऐसे लोगों की कम तादाद है प्यारे दोस्तों। तो अब ऐसे लोग जब तक तकरीर सुनते हैं वो समझते हैं मस्जिद के इमाम साहब ने आज हमारे ऊपर तकरीर की है, तो फिर मस्जिद के इमाम साहब पर वो चढ़ जाते हैं, सदर हो जाते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। तो उनके लिए आज की हमारी वीडियो है प्यारे दोस्तों। अपने गरेबानों में झांक कर देखो, क्या आपकी औकात है मस्जिद के इमाम से सवाल जवाब करना और अकड़ कर बोलना, गुस्से में बोलना, रुहाब से बोलना? अपनी औकात देखो, अपनी हैसियत देखो। इन इमामों के बारे में ही तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है व इन्नल उलमा विरासतुल अंबिया, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं प्यारे दोस्तों। और अगले अल्फाज तो बड़े ही बेहतर हैं, अंबियाओं की विरासत दिरहम व दीनार नहीं इल्म है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं मस्जिद में इमाम साहब रखो, उससे पहले उनका इल्म देख लिया करो कि वास्तव में इनको इल्म है या नहीं है, उलमा है या नहीं। अगर उलमा भी नहीं है तो बेहतर इमाम तो हैं, बेहतर यानी कि वो इमामत कर सकते हैं, तकरीर बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख लिया करो प्यारे दोस्तों, क्योंकि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है व इन्नल उलमा विरासतुल अंबिया, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं, अंबियाओं की विरासत दिरहम व दीनार नहीं इल्म है। तो प्यारे दोस्तों, जिनके पास इल्म है वही हमारे उलमा हैं। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी उलमाओं का पैरन पहन के आ जाए, जुब्बा सुब्बा पहन कर आ जाए, हाथ में तस्मीर ले ले, ऊंची टोपी लगा ले और वो कहे जी मैं आलिम हूँ। कैसे मान लोगे भाई? जिनके पास इल्म है वही हमारे उलमा हैं। ऐसे तो जिन कितने लोग घूम रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, मस्जिद के इमामों पर नाराज़ ना हुआ करें, उनसे गुस्सा ना किया करें। वो हमारे सरों के ताज हैं, हम तो उनकी कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हैं। हमारी क्या औकात, क्या हमारी हैसियत। हम लोग चाहते हैं कि हम इमाम साहब के ऊपर हमने 2 वक्त का खाना खिला दिया बहुत बढ़िया मुर्गे से और कौरमा रोटी खिला दी, मछलियाँ खिला दी, तो अब हम समझते हैं बस हम ही इनके मालिक हो गए, हम इनके हुक्मरान हो गए। अब जी हमारे बच्चे को थोड़ा सा बच्चा रो रहा है जी, फ़ोन कर दिया इमाम साहब फटाफट आ जाओ मेरे बच्चे को, ये बात हो गई। इमाम साहब बेचारे आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी इमाम साहब फटाफट आ जाओ मेरे घर में फाता लगानी है, क्योंकि तो प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद के इमाम हमारे सरों के ताज हैं और ताज ताज ही रहता है और हम कदमों की धूल हैं, हम कदमों के धूल की धूल ही रहेंगे माशाअल्लाह। और हमें रहना भी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने अच्छे उलमाए करामों की रहनुमाई हासिल करते रहें, उलमाए करामों के पास बैठते रहें। और हम तो अपने अच्छे उलमाए करामों के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है, फिर भी हम उलमाए करामों के पास नहीं जा रहे प्यारे दोस्तों। आकिल हो या बालिग, मर्द हो या औरत, हम सब पर फ़र्ज है कि हम इल्म सीखें। तो हम अपने गरेबानों में झांक कर देखें कि हम कितना इल्म सीख रहे हैं। इसकी कोई तादाद नहीं है कि आप बचपन में सीखोगे, जवानी में सीखोगे, बुढ़ापे में सीखोगे, जब आपको वक्त मिले इल्म सीखो प्यारे दोस्तों। अगर आप इल्म सीखोगे, उलमाओं के पास बैठोगे, तो उलमाओं की रहनुमाई हासिल करोगे, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी रहेगी, आखिरत भी अच्छी रहेगी। अगर आज के वक्त में हम उलमाओं से दूर हो गए
तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुनिया भी ख़राब हो जाए और आखिरत भी ख़राब हो जाए प्यारे दोस्तों। तो हमारे उलमाए कराम जो है प्यारे दोस्तों, बड़ी ही बेहतरीन बात है कि जो हमारे उलमाए कराम होते हैं हर जगह नहीं जा पाते प्यारे दोस्तों। बड़े बड़े खानकाहों से, बड़े बड़े मदारिस से, बड़े बड़े इदारों से जब पढ़कर मौलाना हजरात निकलते हैं तो वो मस्जिदों में जा जाकर इमामत करते हैं प्यारे दोस्तों। वही तो हमारे उलमा हैं प्यारे दोस्तों। और हम उनसे नज़रें बचा जाएं, उनके पास बैठे नहीं, उठे नहीं। पहली बात तो हम नमाज में नहीं जाते, नमाज में जाते भी हैं बस नमाज पढ़ ली और भाग लिए। इमाम साहब के पास 5 मिनट बैठने को हमारे पास वक्त नहीं है, बाकी चौक पर बैठकर घंटों तक